हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं अनीता सिंह यूट्यूब चैनल अनीता की ज़िंदगी में आप सभी को बहुत उत्साहित करती हूँ एवरीवन। तो थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी मेरी न्यू वीडियो आने वाली सबसे पहले आप तक पहुँचे एवरीवन। अभी अभी आप सब देखे होंगे मेरे पीछे वीडियो में कितना लाइट मेरे घर में पीछे मेरा बेड दिखाई दे रहा था। और जैसे मैं वीडियो अपना स्टार्ट की और 2 मिनट से ज़्यादा नहीं हुआ होगा तैसे ही हमारे जो लाइट है तभी कट हो गया। यही समस्या हमारे घर में चलते रहता है हमारे यहाँ गांव में। और इस समय तो कटाई के लेकर थोड़ा लोग कट कर रहे हैं, नहीं तो हरदम इसी तरह रहता है। बहुत कम ही लाइट हमारे गांव में रहता है। हेलो फ्रेंड, तो देखिए यहाँ क्या चीज़ मैं दिखा रही हूँ। ये आम का पेड़ है और बहुत फड़ा हुआ है। और ये आम मेरा तो नहीं है लेकिन हमारे पड़ोसन की आम है। और इतना फड़ा मैं क्या बताऊँ। ये बड़े होगा तो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि शाम में हम लोग निकलते हैं थोड़ा टहलने के लिए, क्योंकि यहाँ की बहू हैं तो दिन में तो निकलते हैं नहीं। जब शाम होता है यानी पूरा अंधेरा हो जाता है तो हम दो चार मिलकर, हमारे आसपास की जो होती है हमारी जैसी बहू है, हम निकल कर बाहर जाते हैं टहलने के लिए। तो रास्ते में दिखता है कोई ऐसा चीज़ तो मैं वीडियो उसको बना लेती हूँ आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। तो आप सब बताइएगा कैसा लगा मेरा वीडियो पीछे का। तो यहाँ आ गई मैं खाना बनाने के लिए। तो यहाँ खाना मैं बना रही हूँ। चावल तो मैं बना चुकी और दाल मेरा बन चुका है और सब्जी अभी मैं तैयार कर ली हूँ। और यहाँ बनाने वाली हूँ चटनी, टमाटर की चटनी। तो टमाटर की चटनी बस सिंपल सी चटनी बनाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। और चटनी हमारे घर में सबसे ज़्यादा पसंद करने वाले हमारे ससुर जी हैं। इतना नो चटनी पसंद करते हैं कि चटनी को एक भोजन के रूप में खाते हैं। और उनकी चटनी बहुत फेवरेट है। वो बोलते हैं कि चटनी रहता है तो हमको जो खाना है बहुत अच्छे से हम खा लेते हैं। मेरा खाना खाने से मेरा पेट भर जाता है जब चटनी हमारे खाने पर रहता है तो खास कर कहिए तो मैं उन्हीं के लिए मैं चटनी बना रही हूँ। और चटनी में यहाँ मैं तड़का लगाऊंगी। सरसों तेल डाल दी और फिर उसके बाद में जीरे डाल दी, तेज़पत्ता डाल दी और मेथी और लाल मिर्च की तड़का लगाकर और उसको चटकने दी। और जब मेरा वो चटक जाएगा तो लगा दूंगी जो टमाटर कट करके रखी हूँ। ऐसे करते हैं, ऐसे बनाते हैं चटनी तो बहुत टेस्टी बनता है। पर देखी हूँ हमारे बगल में भी, चाहे हमारे आसपास हम देखे हैं किसी घर जाते हैं तो क्या करते हैं लोग कुकर में बॉयल कर देते हैं टमाटर को। और बॉयल करने के बाद उसको तड़का लगा देते हैं तो उसका जो स्वाद है अलग हो जाता है। हम ऐसे करते हैं तो इसका स्वाद अलग आता है। तो मैं थोड़ा सा उसमें डाल दी। यही तो होता है अकेले की ज़िंदगी। बच्चे नहीं साथ में रहते हैं तो बहुत अखड़ता है। जब मेरी बच्ची साथ में थी एवरीवन तो कभी कभी उसको मैं बहुत मिस करती हूँ। इतना ना मिस करती हूँ कि मैं क्या बताऊँ। बैठे बैठे रहती थी और इधर से उधर कोई सामान लाना रहता था तो मैं उससे ही मांग लेती थी, बेटा ये चीज़ दे दो, बेटा वो चीज़ दे दो। वो लाकर हमको दे देती और मैं बैठे बैठे बना लेती थी। हम महिलाएं को बच्चे ते ही सहारा होते हैं एवरीवन। जो कि गृहिणी होती है, हाउसवाइफ होती है, बच्चे बहुत सहारा देते हैं, बच्चे बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन बच्चे तो सब अपनी अपनी जगह पर हो गए, हम अकेले बच गए हैं। और फैमिली में मेरे सास ससुर हस्बैंड और इसमें मेरा लड़का आया हुआ है, लड़का है साथ में। फिर भी सबको खाना तैयार करना रहता है। और गांव की जो घर होता है बहुत लंबा में होता है, इधर से उधर भागना दौड़ना, ये चिल्लाना वो चिल्लाना और सबको इकट्ठा करने के बाद में फिर खाने को पकाना बहुत मुश्किल काम है। बहुत मेहनत लगता है यहाँ पर। जब से मैं आई हूँ अपने आप को बहुत मिस करती हूँ। लेकिन जो भाग्य में लिखा रहता है वही होता है। मैं तो ये नहीं सोची थी कि मैं बीच में ही अपने घर चली जाऊँगी, लेकिन कुछ मजबूरी होता है एवरीवन, कुछ फैमिली के भी मजबूरी होता है। मैं अपने वीडियो में बताई हूँ कि मेरा जो नसीब है बहुत छोटा है एवरीवन। मैं बदनसीब एक औरत हूँ, इसलिए मैं बदनसीब बोलती हूँ कि जिसके घर में सब कुछ माता पिता साथ हो, पति हो, बच्चे हो, सबको साथ हो और उसको खुशी और उसकी जो एक होता है ना कि प्रोत्साहित करना, उस आदमी साथ में ना हो तो सब जिंदगी बेकार बेकार सा लगता है। अपने नसीब को छोटा मैं इसलिए मानती हूँ कि हमको कोई सपोर्ट नहीं करता है, नहीं काम को लेकर सपोर्ट करता है, नहीं कोई काम मैं कर दी उसकी चबासी देता है, चाहे कहता है कि नहीं वो घर में आई है तो इसको करने से हमको मदद मिलता है, चाहे हम लोग अच्छे से हैं, चाहे हमारी जो खाना है वो टाइम पर मिल जाता है, चाहे हमको मेहनत नहीं लगता है, ये सब कोई कहने वाला नहीं है। फिर भी मैं करते रहती हूँ और अपने बच्चे को मिस करते रहती हूँ। बच्चे साथ में कभी कभी मेरी बेटी छुट्टी आती है तो बहुत हेल्प करती है, हमको बहुत कम चलने देती है। बोलती है माँ आप बैठे रहो, हम इधर से उधर जाकर जो भी कुछ करना है इकट्ठा है। आप सबको पता होगा खाना बनाने में बहुत सारा सामग्री को इकट्ठा करना होता है, सबको तैयारी करना होता है, फिर हम खाना बनाते हैं।
इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगता है। और ये जो घरवारी और गरवारी बोलते हैं, जो कि चरा लोग के खिलाते हैं, उनकी कभी ज़िंदगी में फुर्सत नहीं होती, उनकी कभी टाइम नहीं होता है। उनके पास में बहुत कम समय होता है अपने आप खुद के ऊपर समय देना। पर उनकी जो काम होता है, उनकी जो वर्क होता है, उसका कोई गिनती नहीं होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होता है। बोलते हैं ना कि कोई काम तो रोज़ की है, पर डे की है, पर हमारी छुट्टी कब होगी। तो हमारी छुट्टी कभी नहीं होती, हमारी बस ज़िंदगी इसी में लगे रह जाती है। हमारे जैसे मैं ही इक्वल नहीं हूँ, हमारे जैसे बहुत सारे औरत होंगी, बहुत सारी दुनिया है, तो बहुत सारी औरतें होगी। और फैमिली में पहले मैं अकेले रहती थी एवरीवन, तो मैं यही सोचती थी काश हमारे साथ में हमारे माता पिता होते, यानी हमारे सास ससुर होते। सास मेरी साथ में होती तो हमको बहुत मदद करती, हेल्प मिलता। क्योंकि मैं बच्चे जब हमारे छोटे छोटे थे, चाहे नहीं जन्म लिए थे, बेटी मेरी 1 साल की थी, तभी मैं अपने अपने वीडियो में बहुत बता चुकी हूँ बहुत बार कि अपनी फैमिली से हम जुदा हो गए थे, बाहर रहते थे और इतनी इतनी समस्या से हम गुजरते थे, फिर भी हम अकेले अपनी लड़ाई लड़ते थे अपनी समस्या को, और उसी में अपना खुश रहने की भी कोशिश करते थे एवरीवन। लेकिन एक घर जैसा अपना बांधे हुए थे कि चलो आज नहीं तो कल सब फैमिली एक साथ होंगे तो कहीं हमको हेल्प, कहीं मदद मिलेगा। लेकिन एक बदनसीबी ही कहा जाए, क्योंकि इतने सालों बाद 21 साल बाद मैं घर लौटी हूँ, और 1 साल हो गया है मेरे घर आए हुए। फिर भी हमारे घर में अभी तक से शांति नहीं है एवरीवन। और नहीं, एक होता है ना एकजुट होकर कोई काम को करना, प्रेम से करना, अपना फैमिली समझकर, अपना एक ये होता है ना कि अपना समझकर, तो वो यही चीज़ हमारे घर में करने वाले कोई नहीं है। करते सब हैं, सब अपनी अपनी जगह पर लगे हैं, पर एक होता है ना कि लगता है कि हम ये चीज़ दूसरे के लिए कर रहे हैं, ये चीज़ दूसरे के लिए कर रहे हैं, बस यही सोच सबकी दिल में समाया हुआ है। तो ये सब गलत है। अपना सोचना चाहिए कि अपना बेटा है, अपना बहू है, और अपना पोता है, अपनी पोती है, अपनी, और बेटा पतोह को भी सोचना चाहिए कि अपनी माता पिता हैं। पर पता ना बहुत सारे घर में तो ऐसा नहीं होगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे ही घर जैसा हर कोई का घर है, भगवान मेरे घर जैसा किसी को घर ना दे, और मेरा नसीब जैसा किसी को बदनसीब ना बनाए भगवान। मैं तो यही सोचती रहती हूँ एवरीवन। पर हर किसी की ज़िंदगी, हर किसी की लाइफ एक जैसे नहीं होता है, तो बहुत मेहनत सा लगता है। मैं यहाँ गांव पर खाना बनाती हूँ तो बहुत हमको भागा दौड़ी हो जाता है इधर से उधर। तो देखिए मेरे वीडियो में कितना मैं सामान को इकट्ठा की हूँ, और ये सब खाना जब मैं पका लूँगी तो यहाँ से जाने लगती हूँ तो सारा सामान को इधर से उधर जगह पर अपना जहाँ पर पहले था वहाँ पर ले जाकर मैं रखती हूँ, सेट करती हूँ। फिर उसके बाद मैं खाना खाती हूँ। मेरा खाना खाने में सुबह की खाना मेरा 11 बजे से कम नहीं होता है। मैं 11 इस समय की मैं बात बता रही हूँ, आजकल की बात बता रही हूँ। मेरे 11 बज ही जाता है मेरा खाना खाने में। और कितना भी मैं सुबह में जगती हूँ, कितना भी मैं सुबह में जगती हूँ, तेरा ना सुबह का वर्क होता है कि ये जो मिट्टी का चूल्हा चौका है, जो आसपास की जगह है, इसको साफ सफाई करना, इसको लिपन करना, बहुत सारा समस्या साथ में होता है एवरीवन। हमारे जैसे हाउस वाइफ जो हम गांव में रहते हैं, चूल्हा चौका बर्तन करते हैं, उनके साथ में बहुत तरह की समस्या होती है। पर इसी को ज़िंदगी मारकर अपना एक होता है ना कि जीवन की व्यतीत करना, तो बस यही व्यतीत करने में लगी हुई हूँ। और यहाँ हमारी जो चटनी है, आप सबसे बात करते करते यहाँ पक गई है, और इसको हम हटाएंगे और दूसरी चीज़ यहाँ पर करने के लिए तैयारी करूँगी। तो यहाँ हमारे जो बच्चा है, लड़का है, तो वो तो चटनी नहीं खाता, वो चटनी पसंद नहीं करता है। तो उसके लिए यहाँ मैं बनाने वाली हूँ रिवन जो भुंजिया होता है आलू की। तो यहाँ मैं भुंजिया को कट करने लगी अब। और पहले तो आलू की जो कोभर उसको हटा लेती हूँ। और क्या होता है, हमारी माँ जो थी ना, छोटे छोटा जो आलू होता था बिना कोभर हटाए हुए, वो बोलती थी कि इसको भांजी बना दो, बहुत टेस्टी लगता है। कभी कभी आलू की जो कोभर है नहीं हटाकर भी सब्जी बनाना चाहिए, बहुत टेस्टी बनता है। और चाहे भुंजिया बनाइए तो बिना कोभर हटाए हुए बनाइएगा तो उसका भी स्वाद अलग से आता है, सुनहापन सुनहापन सा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ हमारा जो चटनी है तैयार हो गया है, और इधर जल्दी जल्दी मैं तैयार कर ले रही हूँ भुंजिया फ्राई करने के लिए। तो यही होता है कि हम फैमिली की एकता में तो बल होता है एवरीवन। फैमिली की यही अखड़ता है, जहाँ एकता है वहीं बल है। पर बहुत कम ही घर जो मिलता होगा या मिला होगा कि जो एक दूसरे को समझने वाले होंगे, एक दूसरे को समझ बुझ कर लेकर साथ चलने वाले होंगे। पता नहीं क्यों लोगों के दिल में इतनी स्वार्थ जैसा बैठा रहता है कि जो कुछ भी हैं हम हैं, और एक दूसरे को लोग पता नहीं क्या किस नेचर से लोग देखते हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। मैं क्या बताऊँ एवरीवन, ये नहीं सोचते हैं कि जो भी है
अब तो मान लो अभी हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी इन लोग के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, बस पढ़ाई लिखाई खाना पीना है। जब इन लोग भी एक माँ बाप बन जाएगी, इन लोग की कंधे भी जिम्मेदारी आ जाएगी और उन लोग की ज़िंदगी में हम इंटरफेयर देने लगे कि नहीं ये चीज़ ऐसे होगा, ये चीज़ ऐसे होगा, तो उन लोग की लाइफ अच्छे से कैसे आगे कटेगी। एवरीवन ये सोचना चाहिए माता पिता को, पर बहुत घर मिलेगा ऐसा कम, क्योंकि माता पिता सोचते होंगे कि अब हमारे बच्चे सियान हो गए, हमारे बच्चे की जिम्मेदारियाँ बढ़ गई, हमारे बच्चे की फैमिली हो गया, बड़े बड़े बच्चे हो गए, इन लोग की भी अब काम हो गया, इन लोग की भी वर्क हो गया, अब इन लोग को भी समय आ गया है अपनी मन से ज़िंदगी जीने का, चाहे अपने मन से कोई काम घर की वर्क हो, कोई आगे की विकास हो, या कोई एक होता है ना कि घर की माने पूरे घर के वो होता है ना कि आगे लेकर बढ़ाना, तो होता है ना। तो बहुत कम ही माता पिता लोग सोचते हैं कि जो किए चाहे नहीं किए, मेरे मन से होता तो सही होता, भले हम आपको न किए, चाहे जो भी आपका हैसियत था उसको हम आगे नहीं बढ़ाएं, जितना है उतना ही हम सिमट के रख दें आपको। लेकिन वो अपने दिल में धैर्य किस्म के नहीं रखते हैं, चाहे अपने आप को संतुष्ट नहीं करते हैं, बस यही सोचते हैं कि जो किए हम सही किए हैं, भले हमारे करने में क्यों ना घाटा चला जाए, क्यों ना हमारे जो घर है बर्बाद हो जाए, क्यों नहीं हमारे घर दूसरे से पीछे हो जाए, ये माता पिता नहीं सोचते हैं, चाहे कोई भी गर्जीवा नहीं सोचता है। तो मिलती हूँ आगे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।